आपके राशि के अनुसार सितंबर मंथ आपका कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। मेष राशि के लिए आया है द डेविल। इस महीना द डेविल कार्ड आया है आपका, मतलब गलत इच्छाएं, ऐसी इच्छा जो आपके लिए जायज़ नहीं है, सही नहीं है आपके लिए। आपको पता है वो चीज़ गलत है, आप फंस सकते हो, आप फंस जाओगे तो भी आप कुछ चीज़ पाने के लिए गलत संगठन बना सकते हो, गलत रिश्ते में पड़ सकते हो, तो इससे बच के रहिएगा। जैसे कि पकड़ लो कि कुछ अफेयर भी हो सकता है, अफेयर इसको भी दिखाता है, गलत संगठन बनाने को भी दिखाता है आपका करियर में ग्रो करने के लिए। तो गलत कोई संगठन बना लिया हो लेकिन बाद में आप फंस जाओगे, सो इस सब से आप बच के रहिएगा। अगर आप बीमार हो तो जैसे डायबिटिक्स पेशेंट हैं तो संभल के चलिएगा, या फिर कोई ज़्यादा पेशा हाई है, हेल्थ इशू है तो वो संभल के चलिएगा। एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा अच्छे से, ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। ऐसे और एक चीज़ रहता है कि आपको कोई खाने को दे कुछ, लेकिन वो अच्छी चीज़ ना खा के आप गलत चीज़ खा लो तो एडिक्शन को भी दिखाता है। तो मेष राशि के लिए यही गाइडेंस आया है कि आप चाहो, आपको पता है वो चीज़ गलत है, जो भी गलत करने जाओगे तो वो मत करो, उस अपनी विल पावर का यूज़ करो और उन सब से बाहर निकलो। ये आपका यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, मेष राशियों के लिए मैसेज है। सो वृषभ राशि के लिए आया है किंग ऑफ कप्स। सो ये कार्ड आपको पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, मान सम्मान, पैसा, ये सब इंडिकेट करता है। सो रिलेशनशिप में आपका बहुत मान सम्मान रहेगा, लोग मानेंगे आपको, पूजेंगे आपको, एंड इमोशनली आप फुलफिलमेंट रहोगे रिलेशनशिप में। हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है। एंड करियर में आपका आप इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस करके चलना, ज़्यादा पत्थर दिल भी नहीं, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे करियर पे। एंड गाइडेंस यही है कि आपका इमोशनली एंड प्रैक्टिकली आप बैलेंस करके चलो। वैसे आपका पॉजिटिव कार्ड है। मिथुन राशि के लिए आया है थ्री ऑफ कप्स। तो ये कार्ड सेलिब्रेशंस को दिखाता है, मतलब कि रिश्तों में आपने बहुत मेहनत की थी, वो रंग लाई है आपके, जिसकी वजह से आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। आपको ऐसा कुछ बात पता चला है रिलेशनशिप के थ्रू, जिसके वजह से आप बहुत ही हैप्पी हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक वैसे ही करियर वाइज अगर देखें तो आपको न्यू जॉब, प्रमोशंस, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट हो जहाँ पे आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, वो सक्सेस हो गया है, तो उसकी वजह से आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो या फिर कर रहे हो आप। हेल्थ वाइज कहे तो बहुत दिनों से शायद आपको बीमारी था या फिर है, तो वो ठीक हो जाएगा या फिर हो गई है, जिसकी वजह से आप एंजॉय कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ वाइज कुछ नीश रखा था, गोल रखा था, कोई डाइट कर रहा होगा या फिर कोई बॉडी बना रहा होगा, सो फिज़िकल वर्कआउट वगैरह, तो उस पर भी गोल अचीव हो गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ही खुश हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड आपका गाइडेंस आया है कुछ लोगों के लिए जो मिथुन राशि वालों का है, यही है कि अगर आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस अभी फ़िलहाल नहीं है तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, जहाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप कहीं घूमने चले जाओ, कोई वेकेशंस पे चले जाओ। सो आपको एक सेलिब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है, गेट टुगेदर की ज़रूरत है। कर्क राशि के लिए इस महीना जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब कि आपके पास्ट में कुछ आपके साथ बुरा हुआ था या फिर प्रेजेंस में कुछ बुरा हुआ है, जिसके वजह से आप अपना हिम्मत पूरा हार चुके हो। आप इतना डर गए हो कि आपको आगे देखने की कोई हिम्मत ही नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई रिश्ते में है, बहुत ही डर के रह रहा है कि कोई ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, या फिर किसी का ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स हो गया हो, रिश्ता ख़त्म हो गया हो, तो सेकेंड टाइम जो रिलेशंस बनाएगा उसके लिए बहुत सोच रहे हो आप कि रिलेशन बनाओ या ना बनाओ। या फिर कोई कंपनी में काम करता है, डर के काम कर रहा है, क्योंकि उनको डर है कि कोई उसको कंपनी से निकाल ना दे, या फिर किसी को निकाल भी दिया है तो सेकेंड टाइम जो जॉब कर रहा है उस पर भी बहुत डर के जॉब कर रहा है, क्योंकि सेकेंड टाइम उसको ही अगर निकाल दे तो इस टाइप का।
तो आपके साथ कुछ बुरा हुआ था या फिर बुरा हुआ है जिसकी वजह से आप इतना डर गए हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन को देखिए, ये पर्सन क्या किया है कि अपने हाथों से अपने आप को बंद करके रखा है 2 आँखें। ठीक है, इसकी वजह से ये बैकग्राउंड आपका ब्लैक है। ठीक है, तो अगर ये पर्सन अपना हाथ अगर अपने चेहरे से हटाएगा तो उनको ये कलरफुल बैकग्राउंड दिखाई देगा, तब ये ब्लैक नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक होप है, आपको एक आशा है, तो आप हिम्मत मत हारिए। ठीक है, आप सब्र कीजिए, हिम्मत मत हारिए, एफ़ोर्ट डालिए, मेहनत कीजिए। फ्यूचर आपका उतना बुरा नहीं है, फ्यूचर आपका अच्छा है। अगर आपका एक रिश्ता अगर ख़राब हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपका हर रिश्ता ही ख़राब होगा। अगर आपको बिज़नेस में अगर कुछ फ़ेल हो गया हो, आप बिज़नेस आपका चले नहीं, ऐसा ये नहीं कि आप बिज़नेस के लिए बने ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी से निकाल दिया एक बार तो ऐसा नहीं है कि बार बार आपको ही निकाले, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बीमारी हुई है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम बीमारी हो। तो यही कार्ड आपको कहना चाह रहा है कि एक बैड एक्सपीरियंस से आप जीवन जीना नहीं छोड़ सकते, ये गाइडेंस दे रहा है आपको। तो आप सब्र कीजिए, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। इस मंथ में सिंह राशि के लिए आया है टेम्परेंस कार्ड। मतलब कि आप इस महीना बहुत ही ट्रूथफुल, पीसफुल, लविंग, केयरिंग पर्सन होंगे। इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई रहेगा आपका। आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर पाओगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रिश्ता निभा पाओगे। ये कार्ड प्रोडक्टिविटी को भी दिखाता है, मतलब कि आप जो भी काम करोगे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको पॉजिटिव टाइम को शो करता है ये कार्ड। सो हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है, रिलेशनशिप वाइज परफेक्टली बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिज़नेस में अगर आप कहीं पर पैसा लगाते हो, मेहनत करते हो तो आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आपके लिए एक गाइडेंस भी आया है, ये जो कार्ड गाइडेंस देता है कि अपने दिल और दिमाग को एक ही जगह पर राज़ी कर लो, उसके बाद फैसला लो। कई बार क्या होता है कि कोई कुछ आपको बोल देता है तो आप मुंह पे कुछ बोल नहीं पाते, बाद में सोचते हो कि ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था। तो ये जो मन के अंदर जो लड़ाई रहता है ना, हम अपने मन के अंदर जो हम लड़ते रहते हैं, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो ये कार्ड आपके लिए ये गाइडेंस लाए हैं। इस महीना में कन्या राशि के लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 का मतलब होता है लव एंड लग्जरी, लेकिन ये कार्ड देख के ऐसा नहीं लग रहा है। ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने लग्जरी को पीछे छोड़कर बहुत ही दुखी होकर अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ट्रैवलिंग तो है लेकिन खुशी के साथ नहीं है। अगर हेल्थ वाइज देखें तो बहुत ही धक्के खाने पड़ रहा है आपको, बहुत ही ख़राब हेल्थ चल रहा है आपका, बार बार डॉक्टर के पास जाने पड़ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने परिवार की हो या फिर कोई दोस्त हो, बहुत ही सीरियस हेल्थ इशू है तो उनको लेकर आप कहीं दूर जा रहे हो। सो इस टाइप का, लेकिन परिवार आपके साथ है, ये कार्ड ये कहता है। रिलेशनशिप वाइज बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई बड़े जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो वो जॉइंट फैमिली को आप छोड़कर कहीं दूर अलग से एक छोटा फैमिली बनाकर रह रहे हो आप। और एक चीज़ भी कहता है कि आपको आपके पार्टनर के साथ थिंकिंग मैच नहीं हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप छोड़ देना चाह रहे हो, छोड़ के जाना चाह रहे हो आप, इस टाइप का कहता है ये कार्ड। करियर वाइज अगर कहूँ तो आप जॉब करते हो तो डिमोशंस हो सकता है ट्रांसफ़र के थ्रू। ठीक है, आप बड़े कंपनी से छोटे कंपनी में आ सकते हो, बड़े बिज़नेस से छोटे बिज़नेस में भी आ सकते हो। तो इस टाइप का इंगित देता है आपका करियर वाइज। और जो अगर लेकिन और एक चीज़ है कार्ड पे कि देखो, आपको तो लग्ज़री कम हो रहा है, लग्ज़री पीछे छूट रहा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मेंटल पीस भी मिल रहा है, मतलब आपके दिमाग को शांति भी मिल रहा है। जैसे कि ऐसे एग्जांपल पे बताता हूँ मैं कि आप बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उनको छोड़कर आप अलग से रह रहे हो, तो अभी आपको क्या हो रहा है कि मिस कम्युनिकेशंस नहीं रह रहा है। पहले वो वहाँ पे आपका मिस कम्युनिकेशंस बहुत होता था, तो अभी आपको मेंटल पीस मिल गया है इस टाइप का। या फिर
कोई बड़े कंपनी में काम करते थे, उस पे आपको रेस्ट नहीं मिलता था, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन अभी आप जो छोटे कंपनी में काम कर रहे हो, उस पे आपको रेस्ट भी मिल रहा है, अपने परिवार को टाइम भी दे पा रहे हो। तो इस टाइप का ये कार्ड कहता है। सो ये महीना कन्या राशि के लिए ये कार्ड आया है। ये महीना तुला राशि के लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कोई भी चीज़ पे प्रॉब्लम होने को दिखाता है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो। आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो ये कार्ड क्लियरली कहता है कि आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपके नॉलेज से कहीं ज़्यादा ऊपर हो। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो। आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अगर खुद से ही आप सॉल्व करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद से ही डिसीजन लेने जाओगे तो आप गलत रहोगे, क्योंकि ये कार्ड नेगेटिव है। तो आप खुद से कुछ करने जाओगे तो आप फंस सकते हो। ठीक वैसे ही रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, जो ऐसे एक नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत है जो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है रिलेशनशिप में उसको सॉल्व कर पाए। आप खुद से मत कीजिएगा, नहीं होगा। अगर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो रहा है तो आप खुद से ही मेडिसिन ना खा के आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए, उसके बाद मेडिसिन वगैरह लीजिए। तो ये कार्ड तुला राशि के लिए इस महीना में आ रहा है। वृश्चिक राशि के लिए ये महीना कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये कार्ड धोखा देने को, रिश्ता ख़त्म होने को, बिज़नेस ख़त्म होने को, जॉब छूटने को ये सब दिखाता है। एंड ये भी दिखाता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हेल्थ आपका बहुत ख़राब हो चुका है और आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि लाइफ में कई बार हमें बुरा झटका दिखाई देता है, बुरा झटका हमें मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाए। देखो ये 10 नंबर का कार्ड है, मतलब 10 पे 1 भी आता है। 1 का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। आप न्यू बिगिनिंग कीजिए, लेकिन इस माइंडसेट से नहीं। पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये कार्ड क्लियरली कहता है कि आप अपने आप पर काम करो, ठीक है। एनालाइज करो सिचुएशन को, क्या कमियां थी आप में वो देखो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, न्यू बिगिनिंग करो, नया शुरुआत करो आप। तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है इस महीना में। धनु राशि के लिए आया है पेज ऑफ वांड्स। पेज का मतलब है इमेच्योर, इरेस्पॉन्सिबल, केयरलेस। ये 3 चीज़ को दिखाता है। लेकिन ये सिम्बोलॉजी जो है वो देख के लग रहा है कि ये जो पर्सन है कोई भी एक एस्पेक्ट पे बहुत ही ध्यान से देख रहा है और सोच रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है। वो एक्सपेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका करियर से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है। अभी आपके पास बहुत ही पॉजिटिव टाइम चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, एक्शन है। तो आप बहुत ही सीरियस हो, बहुत ही अच्छे से सोच रहे हो कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि पेज का मतलब होता है इमेच्योर, इरेस्पॉन्सिबल, केयरलेस। तो आपको एक चीज़ ध्यान भी रखना है कि जैसे आप शुरुआत करते हो ठीक वैसे उस चीज़ को कंटिन्यू भी रखना है आपको आगे तक। अभी आपका बहुत ही पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो ये जो टाइम है उसको फ्यूचर तक भी कंटिन्यू रखने की बहुत ही ज़रूरत है। तो ये कार्ड आपके लिए आया है इस महीना। मकर राशि के लिए ये महीना कार्ड आया है द चैरियट। ये जो कार्ड है, ये कार्ड जीत हासिल करने को दिखाता है। ऐसा दिखा रहा है कि आपने जीत हासिल कर लिया है। सो ऐसा दिखाता है ये कार्ड। सही गलत, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जितनी भी कन्फ्यूजन्स है अपनी मेहनत से, अपनी इंट्यूशन पावर, अपने अंतर्ज्ञान की जो पावर है उसको यूज़ करके दूर कर लिया है आपने।
ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा और आप आगे बढ़ पाओगे एंड आप जो भी काम करोगे बहुत ही प्लानिंग के साथ करोगे और आगे बढ़ोगे। सो ऐसा दिखा रहा है ये कार्ड। हेल्थ वाइज कहे तो आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको सब ठीक हो जाएगा। हेल्थ फिट एंड फाइन रहोगे आप। अगर ज़्यादातर लोगों का तो हेल्थ सही रहेगा मकर राशि के ये महीना। रिलेशनशिप वाइज अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करो, अपने अंतर्ज्ञान की जो शक्ति है उसको यूज़ करो, अपने आप को संभालो और चीज़ें को बैलेंस करो जो आप कर पाओगे, ठीक है। तब आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल एंड बैलेंस पोजीशन पर रहेगा। करियर वाइज अगर आपको जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डरिए मत, आप फ्रंट पे आइए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए, तब आपका जो सिचुएशन है बहुत ही स्टेबल एंड बैलेंस पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। तो गाइडेंस यही दे रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो आप। भगवान ने जो गिफ्ट दिया है आपको उसका यूज़ करो और फैसला लो, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करो। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीत आप ही का ही होगा। ये महीना कुंभ राशि के लिए आया है द हैंगमैन। तो ये कार्ड यही कहता है कि आप किसी चीज़ पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किया है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला है तो आप अभी फ्रस्ट्रेट होके होपलेस होके सब कुछ छोड़ दिया है, आपने लड़ाई भी छोड़ दिया है ये कह के कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। जब हम किसी चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद जब वो चीज़ मिलता नहीं है तब हमें ऐसे उल्टा लटकता हुआ महसूस होता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने बहुत मेहनत किया, सब कुछ कर लिया, आपने ताम झाम धंधा भेद सब कुछ कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि हाथ में हाथ धर के बैठने से सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगा। तो और कहीं ना कहीं आप में एक गलती थी कि कोई भी एक चीज़ पाने के लिए आपने सारी दुनिया भुला दी थी, तो वो गलती हुई थी आपको। तो आप ऐसे हाथ में हाथ धर के मत बैठिए, मेहनत करते रहिए। हेल्थ वाइज कहता है कि आप थक चुके हो, हेल्थ वाइज आप अभी इतना थक चुके हो कि अभी भगवान और किस्मत के भरोसे हो, लेकिन ऐसे बैठे रहने से ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा देगा। आपको अपनी ट्रीटमेंट में चेंजेस करना चाहिए, आपको कहीं छुट्टियों में चले जाना चाहिए, छुट्टियाँ ले लीजिए आप, या फिर आपको फ़िज़िकल वर्कआउट वगैरह करना चाहिए, योगा वगैरह जो भी हो। मतलब आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, आपको अभी अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करना चाहिए। रिलेशनशिप वाइज आया है कि आप ज़्यादा सेक्रीफाइस मत करो, अगर आप ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे तो ऐसे ही लटकता हुआ रहोगे। करियर वाइज आप अभी करियर वाइज तंग आ चुके हो, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने काम करने का तरीका और अपना जो प्लानिंग है उसको चेंज कर लो, आप बदल लो। आपको न्यू आइडियाज़ पर काम करना चाहिए, ठीक है ना। आपको अतीत या प्रेजेंट में, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में के बारे में ज़्यादा ना सोचकर फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए, ये कार्ड कहता है, ठीक है। और गाइडेंस यही देता है कि ज़्यादा सेक्रीफाइस मत करो, सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने जीवन को बैलेंस वाइज चलाते रहो आप। ये महीना मीन राशि के लिए आया है 8 ऑफ कप्स। सो ये हेल्थ वाइज आया है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव पहलुओं को, मतलब इफ़ेक्ट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और उसके बारे में चिंता कर रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको एंजाइटी मतलब चिंता, इंसोम्निया मतलब नींद कम आना, गुस्सा होना, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो सकता है। सो सिचुएशन को ठीक रखना, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचना, सो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। रिलेशनशिप वाइज आया है कि आपका रिलेशंस ठीक है लेकिन आप बहुत उदास हो, बहुत गुस्से में हो, मतलब आप नेगेटिव चीज़ ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना चाहते हो, ये कह के कि अब मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन ये जो कार्ड है नंबर 8 का कार्ड है, तो नंबर 8 कहता है कि आप पहले स्ट्रगल करो, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन आप स्ट्रगल करना ही नहीं चाह रहे हो। सो ये कार्ड ये कह रहा है। तो आप
ये जो मुंह मोड़ कर चले जा रहे हैं, तो मतलब आप पॉजिटिव सिचुएशन, अगर आप अभी रिलेशनशिप को छोड़ कर जाना चाहोगे तो पॉजिटिव सिचुएशन को छोड़कर नेगेटिव की ओर चले जाना जैसा होगा। सो अभी आपके लिए सही समय नहीं है रिलेशनशिप को मूव ऑन कर देना। करियर वाइज आया है कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर ही आप स्ट्रगल करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर आप जिम्मेदारियों से भागोगे तो नुकसान आप ही का होगा। ज़्यादा गुस्सा होकर कभी भी डिसीजन मत लीजिए, ज़्यादा क्लाउडेड डिसीजन मत लीजिए। क्लाउडेड मतलब अस्पष्ट जो डिसीजन होता है वो मत लीजिए आप। सो यही कहता है ये कार्ड। गाइडेंस भी वही देता है कि आप स्ट्रगल करो, उसके बाद सक्सेस मिलेगा आपको। आप जहाँ पे हो वहाँ पे रुको, वहाँ पे ही आप मेहनत करते रहो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आपके माइंड पे जो नेगेटिव थिंक है वो उसको आप दबाओ अब, और देखो कि आप पॉजिटिविटी को कैसे अपना सको आप। ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा इसके लिए, और डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लेना पड़ेगा। अस्पष्ट डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो ये कार्ड यही कहता है आपके लिए।